Yes, so very good afternoon to all of you. Welcome back. आइए, let us start with the first chapter of your 12th mathematics. मैथ्स 1 से हम स्टार्ट कर रहे, उसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, मैथमेटिकल लॉजिक. सो आपके पास टेक्स्ट बुक है एंड नोटबुक भी आप लाए होंगे. सो आइए, जैसे मैं कहूं वैसे आपको लिखते जाना है. तो हमने कल इंडेक्स बनाया था. इंडेक्स में मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर के सामने आप लिख दोगे पेज नंबर 1 और डेट डाल दोगे आज की 26 ऑफ मार्च 2025. यस, स्टार्ट करें. सो चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैथमेटिकल लॉजिक, 26 मार्च 25 को हम ये स्टार्ट कर रहे. प्लीज आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे प्लीज करो और इसको थ्रू आउट फॉलो करना. इससे आपको रिवीजन में बड़ी हेल्प मिलेगी. तो सबसे पहले आ गया हमारा चैप्टर का नाम. फिर हम बनाएंगे एक एक्सरसाइज इंडेक्स. सभी लोग बनाएंगे फर्स्ट पेज पे. एक्सरसाइज इंडेक्स क्या रहेगा? तो क्या होता है कि बाद में जब हम पढ़ाई करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो बहुत बार कोई क्वेश्चन का आंसर हमें याद नहीं आ रहा है और वो कहाँ लिखा है ये हमें पता नहीं चलता है. तो उस वजह से ये जो टेक्स्ट बुक के हर एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे नोटबुक में, तो कौन से पेज नंबर पे सॉल्व किया हुआ है ये आपको पता चल जाएगा इस इंडेक्स को देखकर. इसीलिए इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो एक्सरसाइज नंबर आएगा, फिर इसका नोटबुक का पेज नंबर आएगा एंड ऑब्वियसली आगे हम सिर्फ एक रिमार्क नाम का कॉलम छोड़ देंगे. ये रिमार्क कॉलम क्या करेगा कि जो भी उस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, वो नंबर मैं आपको बता दूंगा, वो आपने यहाँ लिख लेना है. तो मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त टेक्स्ट बुक में भी इंपॉर्टेंट वहां लिखने लगाऊंगा, तो वही नंबर आपने यहाँ लिख लेना है. तो रिविजन करने के लिए आपके काम आएगा. सो अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है हम उसका इंडेक्स बना देते हैं. सर बस करो. सो देयर आर 10 एक्सरसाइजेस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. टोटल 10 एक्सरसाइज आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज भी इसके अलावा है. बहुत छोटा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं उसमें, बड़ा आसान है. ठीक है, लिख दिया आपने एक्सरसाइज इंडेक्स. तो जैसे जैसे हम एक एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते जाएंगे उसका पेज नंबर आप यहाँ पे नोट करते जाओगे ताकि आपको वो बाद में इजी हो जाए रेफर करने के लिए. ठीक है, होप्स आपने अभी इंडेक्स बना लिया. डन. अब इसके नीचे जगह हो तो वहीं से आप लिखना शुरू कर दो. जगह ज्यादा नहीं हो तो नेक्स्ट पेज से आप फ्रेश स्टार्ट भी कर सकते हो. इट इज कंप्लीटली अप टू यू. तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे. तो चलो प्लीज प्लीज पे अटेंशन एंड पूरा इधर ध्यान देंगे हमारे पास. सो मैथमेटिकल लॉजिक, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? बेसिकली हमें इसमें पढ़ना है कि हाउ टू चेक ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. अब सर ये क्या कह रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे सारी बात समझेगी. बिल्ड कर रहे हैं हम इसको, अभी पूरा फोकस से आप मेरे को सुनोगे. तो जब मैं कोई एक स्टेटमेंट बोलता हूं तो वो सच है कि झूठ है ये हमें पता तो चल जाता है. लेकिन अगर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स बोलूं तो फिर वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू क्या है, वो ट्रू है कि वो फॉल्स है, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें मैथमेटिकल लॉजिक सिखाएगा. ठीक है, तो सब कुछ पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट. ये आपका ओवरव्यू दिया है चैप्टर का. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ स्टेटमेंट, फिर हम लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं पढ़ेंगे, क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न उसका लॉजिकल इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़ के वेन डायग्राम पढ़ेंगे.
तो सबसे पहले आपको लिखना है स्टेटमेंट। जैसे बताया जाए वैसे आपको साथ साथ में लिखते जाना है। चलो, तो व्हाट डू यू मीन बाय अ स्टेटमेंट? तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, प्लीज राइट डाउन। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false but not both simultaneously. What is a statement? A declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously is a statement. अच्छा सर, पहली बात तो आपने ये क्यों लिखा और ये क्या है हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैं पहले कह दूं, ये चैप्टर अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो आपको स्टार्ट में ही नहीं समझेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे you'll अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है। सबसे पहले व्हाट इज अ स्टेटमेंट से हमारा काम शुरू हो रहा है। जिस तरीके से मैं आपको लेके जाऊं, मेरे साथ चलते रहो, सारी बात समझ में आ जाएगी। तो स्टेटमेंट एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो कि या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, बट दोनों एक साथ नहीं होता है। उसे हम कहते हैं क्या? स्टेटमेंट। अच्छा, तो आइए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम टुकड़ों में तोड़ते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, एक बात तो क्लियर है सर कि एक सेंटेंस की बात चल रही। तो क्या बच्चों, यश इज अ गुड बॉय, क्या मैंने एक सेंटेंस बोला? हाँ। यश इज वेरी हैंडसम, क्या मैंने एक स्टेटमेंट बोला? क्या मैंने एक सेंटेंस बोला? हाँ। यश इज वेरी क्लेवर, क्या मैंने एक सेंटेंस बोला? हाँ। यश इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या मैंने एक सेंटेंस बोला? हाँ। यश इज अ टीचर, क्या मैंने एक सेंटेंस बोला? हाँ। आप समझ रहे हो, मैं अलग अलग बहुत सारे सेंटेंसेस बोल रहा हूं। अब ये सेंटेंस में अगर कुछ डिक्लेयर हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर इस सेंटेंस में कुछ डिक्लेयर हो रहा है तो वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस हो जाएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बोलो ना, भविष्का इज वेरी एंग्री टुडे, क्या मैंने कुछ डिक्लेयर किया? हाँ, मैंने डिक्लेयर किया, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है आज, पता नहीं क्यों, नहीं तो वो स्माइलिंग रहती है हमेशा। तो भविष्का इज वेरी एंग्री टुडे, क्या मैंने एक सेंटेंस बोला? बोलो हाँ। हाँ, तो पहला स्टेप है सेंटेंस है या नहीं ये चेक करना। सेंटेंस तो क्या सर, सेंटेंस होता है, कुछ भी बोलो आप, सेंटेंस है वो, बराबर है। हाँ, फिर उसमें आपने चेक करना है कि क्या कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है क्या। तो क्या मैंने कुछ डिक्लेयर किया? हाँ, मैंने अभी कुछ डिक्लेयर किया। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस। या मैं कुछ और कह देता हूं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बताओ क्या ये एक सेंटेंस है? हाँ। क्या मैं कुछ डिक्लेयर कर रहा हूं? हाँ। तो सर ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, बोलो यस और नो? यस। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू, जो या तो सच है और फॉल्स, या तो झूठ है पर दोनों साथ में नहीं है, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिस वॉज माई सेंटेंस, जिसमें मैंने कुछ तो डिक्लेयर किया। मैंने क्या डिक्लेयर किया बताना जरा? कि सर दिल्ली जो है ना वो इंडिया का कैपिटल है, आपने डिक्लेयर किया, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो हो गया 100%। अब बताओ ये सच है कि झूठ है? तो सर ये सच है कि झूठ है, हमें ये कैसे बताना है? ऑब्वियसली आपको ये आपके लॉजिकल नॉलेज से ही बताना है। चैप्टर का नाम ही मैथमेटिकल लॉजिक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि मैथ्स में क्या होता है, आपको ये देखना है कि एक्चुअल में क्या होता है। तो बताओ क्या एक्चुअल में दिल्ली कैपिटल है इंडिया का? हाँ। सो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द स्टेटमेंट इज, द सेंटेंस इज ट्रू। तो सबसे पहली बात, मैंने कुछ तो सेंटेंस कहा, दूसरी बात मैंने कुछ तो डिक्लेयर किया। हाँ, और अब बताओ क्या ये सच है या झूठ है? सर ये सच है।
क्या साथ साथ में ये झूठ भी है? नहीं, ये सिर्फ सच है, तो इसीलिए ये एक स्टेटमेंट है। मैं क्या कह रहा हूं आपको थोड़ा सा समझ कर लेना है, बड़ी आसान बात चल रही है। तो सर एक ऐसा सेंटेंस जिससे कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है जो या तो सच है या तो झूठ है, पर दोनों एक साथ नहीं है, देन दैट इज अ स्टेटमेंट, फिर वो एक स्टेटमेंट है। आर यू विथ मी? श्योर? बोलो हाँ या ना। सर एग्जाम्पल लिखा दोगे तो बढ़िया हो जाएगा, तो लिखो नीचे एग्जाम्पल, यही लिख दो, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, so obviously Delhi is the capital of India is a sentence, something is getting declared in this sentence, so it's a declarative sentence जो कि या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। क्या मैंने ऐसा कहा कि सिर्फ ट्रू ही होना? नहीं, फॉल्स भी रहा तो चलेगा, बट दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। सर दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? इसका कोई एग्जाम्पल अगर आप दे सको तो थोड़ा हमें और समझ आएगा। तो एग्जाम्पल देते हैं आपको, मैं एक और एक सेंटेंस आपको कह रहा हूं, He is a very good boy। क्या बोला मैंने? He is a very good boy। क्या मैंने सेंटेंस बोला? हाँ, इट्स अ सेंटेंस। क्या मैंने कुछ डिक्लेयर किया? हाँ, मैंने कुछ डिक्लेयर किया। अब बताओ इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? मैंने एक वर्ड यूज किया यहां पर, ट्रुथ वैल्यू। तो एक स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू होती है, या तो वो सच होता है या तो वो झूठ होता है, बराबर है? हाँ, तभी वो स्टेटमेंट हो सकता है, अदरवाइज वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो मैंने जो अभी ये सेंटेंस कहा है कि ही इज अ गुड बॉय, बताओ तो जरा इस सेंटेंस का ट्रुथ ट्रू है कि ये फॉल्स है? सर ये तो डिपेंड करता है कि ही मतलब कौन। अगर आप अनिकेत की बात कर रहे हो तो ये फॉल्स हो जाएगा कि नहीं, लेकिन अगर आप जीत की बात कर रहे हो तो ये डबल फॉल्स हो जाएगा, बट अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो ये ट्रू हो जाएगा। सही है कि नहीं? सर वो भी फॉल्स हो जाएगा। चलो ठीक है, वो भी फॉल्स हो जाएगा, लेकिन सर अगर आप बात कर रहे हो फिर गुड बॉय कौन है यहाँ पे? कोई नहीं, हिमांशु इज अ गुड बॉय। चलो, तो अगर आप हिमांशु की बात कर रहे हो तो ये ट्रू हो जाएगा। अब बात समझना, ही इज अ वेरी गुड बॉय। क्या बच्चों ये एक सेंटेंस है? हाँ। इसमें कुछ डिक्लेयर हो रहा है? हाँ। सवाल ये है क्या इसकी ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से कोई एक ही है क्या? सर ये डिपेंड करता है, ये हम अभी क्लियरली बता नहीं सकते, यानी इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों हो सकता है। जब तक आप ही मतलब कौन नहीं बता दे तब तक हम इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स बता नहीं सकते। क्या आप मेरी बात समझे? पक्का? हाँ, एंड दैट्स व्हाई उस केस में वो स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना है कि स्टेटमेंट कब होगा कोई भी एक सेंटेंस। तो पहले तो वो सेंटेंस होना, सेकंड वो कुछ डिक्लेयर कर रहा होना, थर्ड उसकी ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू होना या तो फॉल्स होना, या तो वो स्टेटमेंट सच होना या तो वो स्टेटमेंट झूठ होना, पर दोनों एक साथ नहीं चलेगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ू थोड़ा। हाँ, धीरे धीरे और क्लैरिटी आएगी कि हम एग्जैक्टली ये क्या पढ़ रहे सर। तो स्टेटमेंट तो समझ में आ गया सर कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज अ स्टेटमेंट। ओके ग्रेट। अब मुझे चाहिए क्या? ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट सच है कि झूठ है। तो ऑब्वियसली इट कैन बी आइदर ट्रू, और ट्रू को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और इट कैन बी फॉल्स, तो हम फॉल्स को कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। तो जब भी किसी एक स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू पूछी जाएगी या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। तो सर अगर वो स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है
तो उसे हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। ये कैसे यूज होगा थोड़ा थोड़ा समझेगा धीरे धीरे। एंड अगर उस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो वो हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। ओके तो सर एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज अ स्टेटमेंट। A statement's truth value can be true or false. If the truth value is true, we'll denote it by T. If the truth value is false, we'll denote it by F. That is false. Okay. यहां तक आ गए? चलो आगे। श्योर? अब सुनो ध्यान से। कुछ ऐसे स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं जो कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकते। क्या बोला मैंने? सेंटेंस और स्टेटमेंट का फर्क समझना है पहले तो आपको। सेंटेंस यानी क्या? जस्ट हम जो कोई भी लाइन बोलते हैं इट्स अ सेंटेंस, इट्स अ सेंटेंस। ही इज वेरी गुड, इट्स अ सेंटेंस। दिस पेन इज अ गुड पेन, ये एक सेंटेंस है। दिस आईपैड इज अ गुड आईपैड, ये एक सेंटेंस है। ऑल दीज आर व्हाट? सेंटेंस। यस, लेकिन वो सेंटेंस में कुछ तो डिक्लेयर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज उसकी ट्रुथ वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी वो स्टेटमेंट बनेगा। तो सेंटेंस और स्टेटमेंट में फर्क है। सेंटेंस बहुत ही सिंपल टर्म हो गई, हर चीज एक सेंटेंस है, पर हर सेंटेंस क्या स्टेटमेंट बन सकता है? नहीं। अनलेस वो ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं करता तब तक वो स्टेटमेंट नहीं बन सकता। तो जो भी आप कोई भी एक सेंटेंस कहोगे उसको स्टेटमेंट बनने के लिए उसमें कुछ तो डिक्लेरेशन होना चाहिए और उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स होनी चाहिए। अब तीन ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकते। सर कौन से ऐसे सेंटेंसेस है जो कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकते? इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सर एक मिनट रुको, हम मैथ्स की क्लास में बैठे हैं ना कि हम इंग्लिश पढ़ने आए आपसे, तो मैं पहले ही बोल दिया आपको कि इसका स्टार्ट ऐसा ही है, बाद में हम इसको मैथमेटिकल लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना है, मैं बराबर आपको लेके जाऊंगा वहां तक। ओके, इसका स्टार्ट ऐसा ही है, फिर ये धीरे धीरे फिर समझ में आने लगता है अच्छा ये चीज है और इस तरीके से इसको यूज करना। ओके, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट के बाद आपको नीचे लिखना है these sentences are never a statement। कौन से ऐसे सेंटेंसेस है जो कभी स्टेटमेंट नहीं बन सकते? तो पहला इंपरेटिव सेंटेंस। अब आपका इंग्लिश का नॉलेज थोड़ा चेक कर ही लेते हैं, बताओ इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी कौन से सेंटेंसेस? यस, वेरी गुड, जिसमें कुछ तो ऑर्डर दिया जा रहा है, जिसमें कुछ तो रिक्वेस्ट की जा रही है, ऐसे सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होंगे। सर ऑर्डर और रिक्वेस्ट जिसमें किया जाएगा, सच सेंटेंसेस आर नेवर अ स्टेटमेंट। ओके सर, एग्जाम्पल नीचे एक एग्जाम्पल लिख देंगे अपन। प्लीज बी साइलेंट। गिव मी अ पेन। ऐसे जो भी सेंटेंसेस हो गए वो कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकते। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस जो कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकता, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये क्या होते हैं? तो सर क्वेश्चंस। व्हाट इज योर नेम? या और भी एग्जांपल्स आप समझ सकते हो। तो जहां पर भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखा, दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट, वो कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो जो स्टेटमेंट नहीं हो सकता उसकी ट्रुथ वैल्यू का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, ये बात पे आएंगे हम धीरे धीरे। तो सबसे पहली बात, इंपरेटिव सेंटेंसेस कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकते। जिस भी सेंटेंस में आपको दिख रहा है कुछ ऑर्डर किया जा रहा है या फिर कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, आपने तुरंत कह देना इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। जिस भी सेंटेंस में आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन दिख रहा है या सिंपल क्वेश्चन मार्क यूज किया हुआ है, खत्म बात, वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। एंड लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये भी कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकते।
जिसमें हमारी फीलिंग्स शेयर करते। हुर्रे, वी वॉन द मैच। ओहो, दे ब्रेकअप। या फिर आप चाहो जो बोल लो, आपको जैसे ठीक लगे। तो एक एग्जांपल लिख देते, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो ऐसे 3 सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकते। बताओ कौन से? इंपरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव। इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है। इंटरोगेटिव जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी जिसमें अपनी फीलिंग शेयर की जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस कभी स्टेटमेंट नहीं होंगे, बिकॉज आपको है ना क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। आपको एक सेंटेंस दे देंगे लिखकर और बोलेंगे वेरीफाई वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट। तो ऑब्वियसली आपको चेक करना है कि क्या वो एक स्टेटमेंट है या नहीं। अब कैसे चेक करोगे? तो सर हम ये डेफिनेशन के हिसाब से चेक करेंगे कि क्या उसमें कुछ डिक्लेयर हो रहा है, ए, क्या उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स है, बी। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई तो आप बोलोगे यस इट इज अ स्टेटमेंट। पर अगर वो सेंटेंस इन तीनों में से कोई एक निकल गया, आप तुरंत कह दोगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। आपको फिर चेक करने की जरूरत भी नहीं कुछ भी वापस। लेकिन एक खास टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो स्टेटमेंट नहीं हो सकते। ओके, पर सर फिर आपने पहले हमें 3 ही क्यों कहे, 4 क्यों नहीं कहे? क्योंकि बच्चों ये खास है, इसलिए इनको मैं अलग से आइडेंटिफाई कर रहा हूं। खास इसलिए है कि इन्हें हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। बट पहले ओपन सेंटेंसेस भी कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। अब सर ओपन सेंटेंसेस यानी क्या? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको थोड़ी देर पहले, ही इज अ वेरी गुड बॉय। हु इज ही? इट्स अ ओपन सेंटेंस। जब तक ही नहीं पता चलेगा तब तक ट्रुथ वैल्यू नहीं पता चलेगी। सो द कंडीशन on which truth value depends, truth value of sentence depends is hidden। ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है क्या? ओपन सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो कंडीशन हमें उस सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू बताएगी वो कंडीशन ही छुपाई हुई है, तो फिर वो पर्टिकुलर सेंटेंस एक ओपन सेंटेंस है और उसको हम ट्रू है कि फॉल्स कभी बता नहीं पाएंगे, एंड इसीलिए उन्हें ओपन सेंटेंसेस कहते हैं। तो ओपन सेंटेंसेस कहा, यानी उनकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई? सर वो तो लटक गई ट्रुथ वैल्यू, क्योंकि पता नहीं ना ट्रू होगा कि फॉल्स, बिकॉज वो कंडीशन ही हिडन है। एंड दैट्स व्हाई ये भी कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकते। बट ये स्पेशल क्यों है सर? क्योंकि इन्हें हम बाद में स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे कुछ चीजों का यूज करके, कुछ क्वांटिफायर्स का यूज करके। वो क्या है क्या नहीं आपको बाद में समझेगा। अभी आप सिर्फ यहां पे ऐसा लिख के रख लोगे, कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टेटमेंट यूजिंग क्वांटिफायर्स। तो ये क्या है ये बाद में समझेगा, बट क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये दिखना चाहिए कि अरे ओपन सेंटेंस है, हाँ ठीक है ये स्टेटमेंट तो नहीं होते, लेकिन इन्हें बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? स्टेटमेंट में। कैसे? क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करके। क्या होते हैं क्वांटिफायर्स? सारी बात बाद में होगी, अभी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ओके यहां तक आ गए? तो लेट्स सम अप। यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा पहले मेरे को एक बार फिर से बताओ ताकि आप लॉस्ट ना हो जाओ। सर आपने स्टार्ट किया एक स्टेटमेंट क्या होता है, मेरे साथ बोलना है सबने, व्हाट इज अ स्टेटमेंट। तो ये डेफिनेशन रीड करना है आपको एक साथ, 1 2 3 स्टार्ट। एक साथ आवाज आना चाहिए जोरदार। सॉरी मैंने आपको कह दिया कि साथ में बोलो, आप अलग अलग बोलो। चलो सब लोग अलग अलग रीड करेंगे, कोई भी साथ में रीड नहीं करेगा, ठीक है? सब अपना अपना अलग अलग रीड करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। व्हाट इज द स्टेटमेंट?
तो मुझे समझ गया है कि मुझे आपके साथ पूरा साल कैसे निकालना है, ठीक है, मुझे जो भी करवाना है उसका उल्टा बोलना है, तो सही होगा। वेरी गुड। सो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज अ स्टेटमेंट, करेक्ट। बट सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर नेवर अ स्टेटमेंट। कौन से है वो? इंपरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट्स, फीलिंग्स एंड क्वेश्चंस are never a statement. All good? Ha. Now what is the truth value of a statement? So sir, truth value of statement can be true or false. Sir, how to decide truth value of a statement? तो obviously आपको statement पढ़ के decide करना पड़ेगा। Himalayas are in India. True or false? True. Obviously. Moscow is in Russia. True or false? मॉस्को इज इन रशिया। ट्रू और फॉल्स? सर मतलब हमको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल पता होनी चाहिए। बाप रे, सर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों एक्चुअली यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर आपको थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। बट एक मिनट, ये आपको कोई बहुत ही छोटी सी सिटी का नाम नहीं पूछेंगे किसी कंट्री का, इतना पॉसिबल नहीं है कि हम सीधा फिर अब गूगल मैप्स खोल के बैठ जाए। आपको ये बेसिक पूछेंगे, जो थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए, जो फेमस सिटीज है वहां पर आपको ये पूछ सकते हैं। वैसा सेंटेंस आपको देकर ये उसकी ट्रुथ वैल्यू पूछ सकते हैं। अच्छा चलो ये बता दो, लाहौर इज इन ऑस्ट्रेलिया। ट्रू और फॉल्स? अच्छा मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, लाहौर इज इन ऑस्ट्रेलिया ये एक स्टेटमेंट है क्या? तो कैसे चेक करोगे? स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे सर। पहले ये सेंटेंस है क्या? लाहौर इज इन ऑस्ट्रेलिया ये सेंटेंस है क्या? हाँ। अब बताओ कुछ डिक्लेयर हो रहा है क्या? हाँ, लाहौर इज इन ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर हो रहा है। ये सर मैंने डिक्लेयर किया कुछ तो कि लाहौर ऑस्ट्रेलिया में है। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स होना। बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? तो लाहौर ऑस्ट्रेलिया में है क्या? सर नहीं है। सो ऑब्वियसली इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ। क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ। यहां आपको थोड़ा सा कुछ बच्चों के चेहरों पे मुझे लगा कि सर ये स्टेटमेंट कैसे हुआ है, तो फॉल्स हो गया। तो मैंने ऐसा कब कहा कि सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट्स ही हो सकते हैं? मैंने कहा आइदर ट्रू और फॉल्स, दोनों एक साथ नहीं होना। यानी ऐसा सेंटेंस नहीं होना कि जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वो ओपन सेंटेंस हो गया। आप समझ पा रहे हो थोड़ा सा? हाँ। तो सर स्टेटमेंट का होने के लिए उसको या तो सच होना पड़ेगा या तो झूठ होना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चाहिए। सच भी चलेगा, झूठ भी चलेगा, बट कुछ तो एक ही होना, तब वो एक स्टेटमेंट है। अब मैं आपसे और एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, आपने बताना ये स्टेटमेंट है या नहीं। ध्यान इधर पूरा, और ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा तो आप थोड़ा सा ध्यान से। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, क्या ये एक स्टेटमेंट है या नहीं? ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, क्या ये एक स्टेटमेंट है या नहीं? तो सर हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, आपको घाई नहीं करना है, ज्यादा नहीं सोचना, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो। पहला काम आपने चेक करना है ये सेंटेंस है क्या? तो सर ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, हाँ ये एक सेंटेंस है। अब इसमें कुछ डिक्लेयर हो रहा है क्या? हाँ सर कुछ तो डिक्लेयर हो रहा है कि सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। ये सर कुछ तो यहां पे डिक्लेयर हो रहा है। ग्रेट। अब बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू कुछ तो एक है ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अभी पता नहीं सर ट्रू है कि फॉल्स, पर कुछ एक ही होगा सर, दोनों तो नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट तो पक्का है, लेकिन अब इसकी ट्रूथ वैल्यू भी बता ही दो। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? क्या सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं क्या? सर ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऐसे ही स्टेटमेंट बोला था ना मैंने? हाँ उल्टा बोला था, ठीक है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, बताओ क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? सर सारे रेक्टेंगल्स ऑब्वियसली स्क्वायर नहीं होते, सिर्फ वही रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं जिसमें ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ होती है। सारी चारों की चारों साइड्स जिस रेक्टेंगल की इक्वल वही होता है, बोलो क्या? स्क्वायर। तो क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? ना। आई बात समझ? पक्का। तो ये सेंटेंस फॉल्स हुआ, मतलब ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट होने के लिए या तो ट्रू होना या तो फॉल्स होना। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। बोलो हाँ। सो देखो यहां पर कुछ आपको और भी एग्जांपल दिए हैं। 2 इज अ प्राइम नंबर, बोलो ये सेंटेंस है क्या? पहली बात तो यस, कुछ डिक्लेयर हो रहा है क्या? हाँ। अब बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू। सर 2 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू, एंड देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट।
एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, द सन राइजेस इन द वेस्ट, चलो ये वाला चेक करो, ये तो अभी हमने किया, सन राइजेस इन द वेस्ट, बोलो तो नहीं, पहले आपने ये चेक करना है ये स्टेटमेंट है कि नहीं, ये बताने के लिए पहले चेक करना है सेंटेंस है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप। सेंटेंस है, हाँ, कुछ डिक्लेयर हो रहा है, हाँ, अब बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू, सर इट्स फॉल्स एंड देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट। आ रही क्या बात समझ में, क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू कुछ तो एक आई ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो सन राइजेस इन द वेस्ट, ऑब्वियसली सन राइजेस इन द ईस्ट एंड देयरफॉर इट इज फॉल्स। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो मैंने आपसे ट्रू फॉल्स पूछा है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये स्टेटमेंट है या नहीं। तो आपको उसके लिए क्या क्या चेक करना है आपको अब पता है। सर हमें चेक करना है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या, और दूसरा इसकी ट्रूथ वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स है क्या, दोनों चीजें हैं, हाँ, एंड देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट। अब अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इसकी ट्रूथ वैल्यू भी हमें भी बताओ, तो अब आपको इसकी ट्रूथ वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, टी की एफ? ऑब्वियसली इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी पूछ रहा हूं मैं, टी की एफ? टी, बिकॉज इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट है। ओके, तो ये रही ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। ऑलरेडी आपको हमने बता दिया अ स्टेटमेंट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज अ स्टेटमेंट, इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू तो उसको आपको कैपिटल टी से डिनोट करना है उसकी ट्रूथ वैल्यू को, और एंड इफ अ स्टेटमेंट इज फॉल्स तो उसकी ट्रूथ वैल्यू को आपको कैपिटल एफ से डिनोट करना है। ग्रेट, और भी कुछ एग्जांपल्स दिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, बोलो स्टेटमेंट है कि नहीं, हाँ, और अब बता दो इसकी ट्रूथ वैल्यू, ट्रू। The square of a real number is negative. Square of a real number is negative. बताइए, पहले आप बताइए ये स्टेटमेंट है कि नहीं। आप देखो, आप है ना, आप एक चीज कर रहे हो, ये मुझे समझ आ रहा है, आप ट्रू और फॉल्स खेल रहे हो, आपको लग रहा है कि हम ट्रू और फॉल्स वाला गेम खेल रहे हैं, नहीं, हम स्टेटमेंट नॉट अ स्टेटमेंट बात सीखना चाह रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट है क्या वो चेक करना है। तो सर डिक्लेयर हो रहा है कुछ, हाँ, और ट्रू और फॉल्स दोनों में से कुछ एक है, हाँ, इसलिए स्टेटमेंट है। अब जब मैं पूछूं आपसे कि इसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ, तब आपने क्या कहना है कि सर स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव, इट इज कंप्लीटली फॉल्स, ये फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। आर यू विथ मी? एकदम अच्छी से, हाँ, धीरे धीरे जा रहे हैं हम, ये सारी बात बहुत इजी है। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑड, सर पहले सेंटेंस है क्या, हाँ, डिक्लेयर हो रहा है क्या, हाँ, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू अब चेक करना है। अगर वो कोई भी एक निकली तो डेफिनेटली हम कहेंगे क्या, इट्स अ स्टेटमेंट। तो ट्रू और फॉल्स चेक करो। तो सर दो ऑड नंबर्स का सम हमेशा क्या होता है, इवन होता है, पर इन्होंने क्या कहा है, ऑड, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, पर ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू अगर पूछी जाए तो वो हम लिखेंगे फॉल्स। समझ में आ रहा? पक्का। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिकल रेक्टेंगल इज 180 डिग्री। ऑब्वियसली बताओ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर, ऑब्वियसली अपोजिट एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है एक रेक्टेंगल में। आ रही है ना बात समझ में? यस। अच्छा ये बताओ, ये सब लिखा है देखो, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट 1 4 इज ट्रू एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज फॉल्स। तो ये दोनों फॉल्स थे और ये दोनों ट्रू थे, हमने भी ऑलरेडी देख लिए। ठीक है सर, आगे बढ़ो। तो सेंटेंसेस लाइक एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव आर नॉट कंसिडर्ड एज, ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते, इनके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो मे गॉड ब्लेस यू, व्हाई आर यू सो हैप्पी, रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, जब हम अलग हो जाएंगे तो मुझे याद रखना, यही उसका मतलब है। रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड मतलब जब हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे तो आप मुझे याद रखना, ऐसा वो कह रहे हैं, बराबर। यस। डोंट एवर टच माई, अरे सर ये तो हम रोज बोलते हैं सर, ये तो बोलना ही पड़ता है सर। डोंट एवर टच माई फोन, मेरे फोन को हाथ में लगाने का, बराबर। क्या हम इसमें कुछ ऑर्डर कर रहे हैं? हाँ, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, इंपरेटिव है, सो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकता। डोंट एवर टच माई फोन, आई हेट यू, चलो ऐसे रहने दिया, उसको बदलते नहीं। आई हेट यू, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो टूडे, बस वेयर डू यू वॉन्ट टू गो टूडे, इट्स अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। थोड़ा हाँ अभी ऐसे, कब से गुस्से में बैठी बेचारी। आगे बढ़ू। तो सर आपने स्टेटमेंट क्या है समझा दिया, कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते आपने समझा दिया। अब आ जाते हैं ओपन सेंटेंसेस पे।
क्या मैंने ओपन सेंटेंसेस के बारे में भी ऑलरेडी आपको बता दिया? बताओ ओपन सेंटेंस क्या होते हैं? सर ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई तो कंडीशन छुपी हुई होती है जिस वजह से उस सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू पता करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक यूनिक सेंटेंस बताने जा रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। क्या ये एक सेंटेंस है? हाँ। फिर ये सेंटेंस है? हाँ, ये भी एक सेंटेंस है। प्लीज इसको मैं सेंटेंस में भी लिख सकता हूं। आप समझ रहे हो क्या? यस, सो ऑब्वियसली ये एक सेंटेंस है। कुछ डिक्लेयर हो रहा है क्या? हाँ, कि x में 5 ऐड करोगे ना तो 12 आता है। x में 5 ऐड करोगे तो 12 आता है। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब ये स्टेटमेंट है कि नहीं ये चेक करना है। बताओ ये स्टेटमेंट है कि नहीं, ये कैसे चेक करूं? तो सर स्टेटमेंट है कि नहीं, इसके लिए इसकी ट्रूथ वैल्यू को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इट शुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। बराबर है? हाँ, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर ये तो डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पर? x की वैल्यू। x कौन है? x कौन है? नहीं, गलत सवाल है। x कितना है? ये सही सवाल है। हंसी भविष्य का भी। x कितना है? अगर मैं कह दूं कि x की वैल्यू 10 है, मैंने कहा क्या? x की वैल्यू 10 है, तो बताओ क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा? हाँ। लेकिन अगर मैं कह दूं कि x की वैल्यू 7 है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा? हाँ। यानी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? x की वैल्यू पर। आपको x की वैल्यू बतानी पड़ेगी आज, ऑप्शन नहीं है अब आपके पास। तो आपको x की वैल्यू बतानी पड़ेगी। जब तक आप x की वैल्यू नहीं बताते तब तक ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ये एक ओपन सेंटेंस। यस, कैमरा इशू था, प्लीज डोंट टॉक, इधर ध्यान दे। तो जब तक आपको इस सेंटेंस में x की वैल्यू पता नहीं चलती तब तक क्या आप इस सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू बता सकते हो? बोलो ना। नहीं सर। तो क्या इसकी ट्रुथ वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पर? हाँ। तो इस सेंटेंस में मैंने कहीं पे x की वैल्यू लिख के दी है क्या? नहीं। इस वजह से आप इसकी ट्रूथ वैल्यू को फाइनल नहीं कर सकते। ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अगर x की वैल्यू 10 या 7 को छोड़कर x की वैल्यू कुछ भी हो गई तो ये फॉल्स है, और अगर 7 को छोड़कर मतलब 7 ही अगर इसकी वैल्यू आ गई x की तो फिर ये ट्रू है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या ये सेंटेंस एक ओपन सेंटेंस है? हाँ, ऐसे सेंटेंसेस को हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। That is yellow in color, या that is black in color. Now what is that? जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हम ट्रू या फॉल्स नहीं बोल सकते। जैसे एग्जांपल के लिए that is yellow in color ही हम लेके चलते हैं। तो मैं बात कर रहा था एक्चुअली टी शर्ट की। तो जैसे ही मैंने बोला कि ये टी शर्ट येलो इन कलर है, आप क्या बोलोगे? यस, इट इज अ स्टेटमेंट, बट द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर। आ रही क्या बात समझ में? हाँ या ना? लेकिन मैं बोलूं दैट इज ब्लैक इन कलर, सेंटेंस है, हाँ, डिक्लेयर हो रहा है कुछ, हाँ, लेकिन ट्रूथ वैल्यू बता सकते हैं ना? कैसे नहीं बता सकते ट्रूथ वैल्यू? सर दैट मतलब कौन? दैट मतलब क्या? दैट मतलब कुछ नहीं पता। तो जब तक आप दैट नहीं बताओगे, वो किसकी बात कर रहे हैं नहीं बताओगे, तब तक नहीं बता सकते। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, जब तक आप शी कौन है बताओगे नहीं तब तक हम कैसे बताएं ये ट्रू है कि फॉल्स? आप कटरीना कैफ की बात कर रहे हो कि आप आलिया भट्ट की बात कर रहे हो कि आप राखी सावंत की बात कर रहे हो? अगर आप राखी सावंत की बात कर रहे हो तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, लेकिन अगर आप आलिया भट्ट की बात कर रहे हो तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, लेकिन आप कटरीना कैफ की बात कर रहे हो तो स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, 101% ट्रू। ओके, अच्छा मेरी बात सुनो एक मिनट। आपको ओपन सेंटेंस समझ में आ गया? हाँ या ना? हाँ, इधर ध्यान देंगे अब। तो देखो एक ओपन सेंटेंस का डेफिनेशन लिखा हुआ है।
An open sentence is a sentence whose truth value can vary according to some condition which is not stated in the sentence. Then it is an open sentence, and an open sentence is never a statement. It can be converted into a statement. वो हम बाद में सीखने वाले हैं, अभी यहाँ कुछ लिखा नहीं वैसा, पर मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बाद में ओपन सेंटेंसेस को क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करके, ये वर्ड याद रखना, क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करके हम बाद में उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वो बाद में सीखेंगे. ओके, तो देखो कुछ एग्जांपल दिए. x + 4 = 8. चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी. पहला वाला तो समझ गया होगा आपको, x + 4 = 8. तो जब तक x नहीं बताओगे तब तक ट्रू है कि फॉल्स नहीं बता सकते. आपने x बोला 9, तो 9 + 4 8 होता है क्या? नहीं. तो ये सेंटेंस हाँ डिक्लेयर कर रहा है, हाँ ट्रुथ वैल्यू फॉल्स. जैसे ही मैंने आपको x की वैल्यू बोली 9, बताओ 9 + 4 8 होता है क्या? नहीं. अच्छा एक मिनट, मैं ऐसा ही एक सेंटेंस लिख देता हूं, 9 + 4 = 8. ये भी एक सेंटेंस है बच्चों. 9 + 4 = 8. ये भी एक सेंटेंस है, ये भी कुछ डिक्लेयर कर रहा है. इसकी ट्रुथ वैल्यू बताओ फॉल्स. तो ये प्योर एक स्टेटमेंट है. लेकिन जैसे ही मैं 9 की जगह लिख देता हूं क्या? x. अब क्या हो गया सर? जब तक x की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक ट्रुथ वैल्यू नहीं पता चलेगी. जैसे ही x अपनी वैल्यू बदलेगा ट्रुथ वैल्यू बदल जाएगी. x 4 हो गया तो ट्रू हो जाएगा, x 4 के अलावा कुछ भी हुआ तो फॉल्स हो जाएगा. तो इसीलिए आपको x की वैल्यू बतानी पड़ेगी. अब मैंने अगर समझो यहाँ पे लिख दिया आगे सच दैट x = 5. अब ये ओपन सेंटेंस नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन जिसकी आपको जरूरत है ट्रुथ वैल्यू निकालने के लिए वो मैंने बता दी. क्या है वो कंडीशन? x की वैल्यू वो कितनी है? 5. बताओ 5 + 4 8 होता है क्या? नहीं. अब आप सिंपल कह सकते हो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और ये स्टेटमेंट है, इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है. कितना आसान है, बोलो हाँ. ये वाला चेक करो, चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी. सर सेंटेंस है क्या? हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलने का सेंटेंस है क्या? अच्छा ये बताओ, अब इसमें कुछ डिक्लेयर हो रहा है क्या? हाँ सर डिक्लेयर हो रहा है कि चाइनीज फूड बड़ा टेस्टी होता है, बराबर है. हाँ, अब ये बताओ इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? तो सर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा फॉल्स, लेकिन अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे तो वो कहेगा ट्रू, क्योंकि उसे पसंद है चाइनीज फूड. मुझे नहीं पसंद, मुझे लगता है वो अनहेल्दी है, बराबर. चाइनीज फूड हेल्दी होता है, पर हमारे यहाँ जो बनाया जाता है वो बड़ा अनहेल्दी होता है. तो हमारे यहाँ वो अजीब ही बनाते हैं चाइनीज फूड, पर चाइनीज फूड एक्चुअली हेल्दी होता है. कुछ चीजें तो बड़ी भयानक होती है उनकी, तो हम देख भी नहीं सकते, खाना तो बहुत दूर की बात. ओके, सो चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन. आप किसके बारे में बात कर रहे हो? तो जब तक आप पर्सन नहीं बताओगे कि किसके बारे में बात कर रहे हो, तब तक हम बता नहीं सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स. तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई? एक कंडीशन पर डिपेंड करती है, कंडीशन पर रिलाय हो गई जो पता नहीं है कि वो इंसान कौन है जिसके बारे में बात, ये स्टेटमेंट कही जा रही है. एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. थोड़ा समझ में आया? बोलो ना हाँ, पक्का? यस. तो एन ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड अ स्टेटमेंट इन लॉजिक. यस, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको लिख लेनी है. नीचे अपन क्या करेंगे, ये ऐसे पॉइंट्स देके लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक और एक पॉइंट लिखो, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज. आर ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट्स. Mathematical identities are always true statements. सर कुछ समझ में नहीं आया तो अभी समझाते हैं. What do you mean by mathematical identities? Please pay attention. A plus B bracket square is equal to A square plus 2AB plus B square. देखा देखा सा लग रहा है सर? देखा देखा सा नहीं लग रहा है, बहुत बार किया. सवाल है, ये भी एक सेंटेंस है, ये मैं बोल रहा हूं. अब आपसे पूछ रहा हूं कुछ डिक्लेयर हो रहा है क्या? हाँ. इसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ. इसकी ट्रूथ वैल्यू सर वो तो वैल्यू ए एंड बी पे डिपेंड करती है, तो ये तो ओपन सेंटेंस हो गया. जब तक आप ए और बी की वैल्यू नहीं बताते तब तक हम बोल नहीं सकते कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं. तो आप ए और बी की वैल्यू बताओ. सर कैसी बातें कर रहे हो, ये ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, यानी ये सेंटेंस हमेशा सच रहेगा.
भले ही ए की वैल्यू कुछ हो, भले ही बी की वैल्यू कुछ हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट क्या ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है? हाँ, बेसिकली फॉर्मूला भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये हमेशा ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर ये ओपन सेंटेंस है, ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इट्स अ आइडेंटिटी। तो जब ये आइडेंटिटी बोल के बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने ये सारी वैल्यूज के लिए ऑलरेडी चेक कर लिया है और इसमें ऑलरेडी हमें सारी की सारी वैल्यूज से ये सेटिस्फाई होता मिला है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो जितनी भी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है, दे आर ऑलवेज अ स्टेटमेंट। मैं एक और एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी लिखने जा रहा हूं, लेट्स सी आप बता सकते हो कि नहीं ये स्टेटमेंट है या नहीं। 0 फैक्टोरियल लिखा है मैंने, आपने तो इसको बोलोगे सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता। नहीं, ये एक्सक्लेमेशन नहीं है, ये क्या है? ये फैक्टोरियल मार्क है। आपने 11th में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीखा है, तो वहां पर आपको फैक्टोरियल नोटेशन सिखाया गया है, बराबर है? बोलो हाँ। हाँ, सो सर 0 फैक्टोरियल इज 1, ये हमेशा के लिए सच होता है, एंड इट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट। अब अगर मैं यहां पर लिख दू एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बोलो क्या ये भी एक स्टेटमेंट है या नहीं? हाँ, इट्स अ सेंटेंस, कुछ डिक्लेयर हो रहा है और ये हमेशा ट्रू है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। ये भी आइडेंटिटी है कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, हमेशा, अनलेस एंड अनटिल एक्स इज अ इमेजिनरी नंबर। अगर एक्स एक इमेजिनरी नंबर है तो फिर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 भी हो सकता है, फिर एक्स स्क्वायर -1 हो जाता है ना। इमेजिनरी नंबर पता है ना आपको, आई स्क्वायर -1 होता है, that's it. So mathematical identities are always true statements. Keep that in mind. Okay. एक छोटा सा एक्टिविटी दिया है, फटाफट खत्म करेंगे और एक्सरसाइज पहला स्टार्ट करेंगे। इधर ध्यान देंगे। बताओ रूट -9 इज अ रैशनल नंबर। पहले बताओ रूट -9 इज अ रैशनल नंबर सेंटेंस है या नहीं? हाँ है। कुछ डिक्लेयर हो रहा है? हाँ हो रहा है। अब बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स? सर ऑब्वियसली इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, मतलब कुछ तो एक है। हाँ, तो बताओ ये स्टेटमेंट है या नहीं? हाँ, ये स्टेटमेंट है। एंड बताओ अगर नहीं है तो उसका रीजन बताना इधर, तो है तो फिर रीजन की जरूरत नहीं। अब बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो हम ट्रूथ वैल्यू को कैसे डिनोट कर देंगे? एफ से। समझ में आ रहा? पक्का? ट्रूथ वैल्यू को डिनोट करना है टी से और एफ से, स्टेटमेंट को नहीं डिनोट करना है। स्टेटमेंट का डिनोशन तो अभी तक बताया ही नहीं मैंने आपको, उसके लिए स्मॉल लेटर्स यूज करने वाले हम, वो बाद में आएगा, धीरे धीरे जाएंगे उसकी तरफ। ओके, कैन यू स्पीक इन फ्रेंच? कैन यू स्पीक इन फ्रेंच? पूछ नहीं रहा हूं आपसे, ये स्टेटमेंट लेकिन बताओ नहीं, क्यों? बिकॉज इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। टोक्यो इज इन गुजरात। वाह, टोक्यो इज इन गुजरात। टोक्यो वैसे बहुत ही जबरदस्त सिटी है, बहुत शानदार सिटी है और मजा आ जाता है टोक्यो, पर ठीक है, टोक्यो इज इन गुजरात। अभी के लिए बताओ क्या ये स्टेटमेंट है या नहीं? सर हम सोच रहे हैं सेंटेंस हाँ, डिक्लेरेशन हाँ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, स्टेटमेंट है, खत्म। अब बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू। तो जब तक कोई एक सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता तब तक उसकी ट्रूथ वैल्यू की बात नहीं करना, पर जैसे ही कोई एक सेंटेंस स्टेटमेंट हो गया उसकी ट्रूथ वैल्यू पता होनी चाहिए और उसकी ट्रूथ वैल्यू बताते आनी चाहिए, तभी तो वो स्टेटमेंट हुआ। समझा? हाँ, नेक्स्ट, फैंटास्टिक, लेट्स गो। बोलो फैंटास्टिक, लेट्स गो। इट इज नॉट अ से। सर क्यों? बिकॉज इट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, प्लीज ओपन द डोर क्विकली, नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों नहीं है स्टेटमेंट? बताओ। सर इंपरेटिव है, प्लीज इधर फोकस करो। इंपरेटिव है क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया गया। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। आप है ना सोचने लग गए, मैंने बोला आपको स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले सेंटेंस है हाँ, फिर डिक्लेयर हो रहा है कुछ हाँ, अब बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू। अब सोचना है आपको, तो इवन नंबर के स्क्वायर करना। 2 का स्क्वायर 4, अच्छा 4 का स्क्वायर 16, अच्छा 6 सारे इवन नंबर के स्क्वायर कर रहा हूँ। 6 का स्क्वायर 36, अच्छा 8 का स्क्वायर 64, अच्छा 10 का स्क्वायर 100। तो सर सारे इवन नंबर के स्क्वायर इवन ही आ रहे कि नहीं आ रहे? तो बताओ स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? सर ऑब्वियसली इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट।
and therefore square of an even number is even is a statement, and truth value of this statement is t, that is true. X plus 5 is less than 14. X plus 5 is less than 14. Hello, x plus 5 is less than 14. सेंटेंस है, हाँ. कुछ डिक्लेयर हो रहा है, हाँ. सवाल है, इसका ट्रूथ वैल्यू बताओ. इसका ट्रूथ वैल्यू बताओ. बताओ सर. इसकी ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू. तो पहले x की वैल्यू बतानी पड़ेगी, तब जाके हम इसकी ट्रूथ वैल्यू बता पाएंगे. अगर x मैंने कह दिया 9, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि इक्वल हो जाएगा ना वो 9 प्लस 5 14. अगर मैंने x कह दिया 8, तो 8 प्लस 5 13, हाँ 13 इज लेस देन 14, फिर ये ट्रू हो जाएगा. लेकिन x मैंने कह दिया 10, तो ये 15 हो जाएगा. 10 प्लस 5 जो कि लेस देन होगा क्या 14 से? नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा. तो ये पूरी तरीके से इसकी ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पर, एंड इसीलिए ये कौन सा सेंटेंस है? ये ओपन सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है. आई बात समझ? हाँ. 5 is a perfect square. 5 is a perfect square. पहले बताओ स्टेटमेंट है या नहीं? हाँ. अब बोलो ट्रूथ वैल्यू. फॉल्स, बिकॉज 5 is not a perfect square. वेस्ट बंगाल इज कैपिटल ऑफ कोलकाता. वाह. नहीं, पहले स्टेटमेंट की वाह वाह करनी पड़ेगी. अब बताओ डिक्लेयर हो रहा है क्या कुछ? हाँ सर. पहले तो सेंटेंस है, हाँ है. कुछ डिक्लेयर हो रहा है, हाँ हो रहा है. अब बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू. सर ऑब्वियसली इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. ये तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांट, ऐसा हो गया ना. वेस्ट बंगाल इज कैपिटल ऑफ कोलकाता. वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट, कोलकाता इज अ सिटी. बराबर है? हाँ. अच्छा ये बताओ आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सर ये तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, तो आई की वैल्यू पे नहीं डिपेंड करता है कुछ भी. आई स्क्वायर इज -1, इट्स इमेजिनरी नंबर, एंड देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट, एंड द ट्रूथ वैल्यू इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये हमेशा ट्रू रहेंगे. मैथमेटिकल आइडेंटिटी सारी हमेशा ट्रू रहेगी. बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना. तो ये इन्होंने ना टेबल एम्प्टी रखा था, इसे हमें पूरा भरना है. आप टेक्स्ट बुक लाए हो? मैंने आपसे कहा है आपको टेक्स्ट बुक रोज लाना है सभी लोग. तो जहां पर भी ऐसी जगह आएगी, कुछ एक्टिविटीज भी आएगी आगे, वो हमें फिल करनी है उधर के उधर. तो फटाफट बोल दो आप. स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन. यस आया था. स्टेटमेंट, हाँ. ट्रूथ वैल्यू ट्रू थी, रीजन की जरूरत नहीं. x प्लस 5 नॉट अ स्टेटमेंट. q ओपन, तो ट्रूथ वैल्यू की जरूरत नहीं. 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. यस. और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या था? फॉल्स. वेस्ट बंगाल इज इन कोलकाता. यस. एंड ट्रूथ वैल्यू फॉल्स. एंड फाइनली आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ट्रू. समझा? पक्का? आ जाओ एक्सरसाइज 1.1. तो हम कल आते से ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस को चेक करना है कि क्या वो स्टेटमेंट है या नहीं. सो विल स्टॉप हियर टुडे. बाय. टेक केयर टू ऑल ऑफ यू.